ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अंशु हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंशु, पहले चरण के लिए मतदान हो चुके हैं, दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग जो है वो होने वाली है। ऐसे में जो दिग्गज नेता है वो बिहार के चुनावी रण में हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए की बात करें तो एक के बाद एक जनसभाएं हो रही है, रैलियां हो रही है, वहीं महागठबंधन के भी दिग्गज चेहरे बिहार के चुनावी मैदान में है। जी, जिस तरीके से देखा जाए कि दूसरे चरण की जो अब प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है और जिस तरीके से है चुनाव को लेकर अगर देखा जाए तो बिहार में एक अलग ही समीकरण भी पेश करने की कोशिश की गई और ये नो डाउट कि पूरे जोर आजमाइशी करते हुए पक्ष और विपक्ष हर कोई नजर आए और फिर अगर कहे तो चुनावी जंग में हर कोई जोर आजमाइशी करते भी दिखे। लेकिन जिस तरीके से जो है पहले चरण के मतदान के समापन हो जाने के बाद जो दूसरे चरण के जो मतदान की जो अगर कहे तो चुनावी रण में जो हर कोई जोर आजमाइशी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को जो स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े जो दिग्गज है, स्टार प्रचारक हो, एनडीए महागठबंधन की अगर बात करें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, फिर अगर उसके बाद भी अगर कहे तो योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के अगर कहे तो वो प्रभावशाली एक चेहरे भी माने जाते हैं, बिहार में काफ़ी एक्टिव भी रहते, उनका जिस तरीके से जो रहना हुआ और ये लोगों का भी जो कहना रहा कि कहीं ना कहीं हमें भी बिहार में सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा ही सीएम चाहिए। उधर अगर बात करें तो महागठबंधन जिस तरीके से वो भी जो है अपने कहे मुखर अंदाज में जो जनसभाएं कर रहे हैं, कई सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो है अगर कहे तो अब सीमांचल का जो एक सबसे बड़ा जो एरिया सेकेंड फेज की जो वोटिंग अगर वहां पे होगी तो जिस तरीके से दूसरे चरण के मतदान को लेकर हर कोई वहां पर जोर आजमाइशी करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अगर कहे तो दौरे पे दौरा कर कहे यहाँ जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी जो अगर कहे तो उनका भी वहां पर जाना रहा और जिस तरीके से अगर देखा जाए तो लगातार जो सीमांचल का एक एरिया रहा है वो मुस्लिम बहुल एरिया है और ज्यादातर जो है वहां पर एआईएमआईएम का ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है और उनका जो वहां सीमांचल का जिक्र किया है, एनडीए पूरी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है कि वहां पर कैसे अपनी पकड़ जो है वो मजबूत कर सके। वहीं महागठबंधन भी लगातार उस एरिया पर नजर बनाए हुए है। माना जा रहा है कि जो वक्फ कानून हुआ, एसआईआर हुआ या वोट चोरी जैसे जो मुद्दे उठे हैं, इसका असर जो है वो चुनाव में नजर आ रहा है और एनडीए को कहीं ना कहीं नुकसान की आशंका यहाँ जताई जा रही है। जी, इस बार अगर बात करें तो सीमांचल का जो एरिया है जिस तरीके से पहले भी एआईएमआईएम का जो कब्जा रहा है, अगर कहे तो जिस तरीके से किशनगंज हो और सीमांचल के ज़्यादातर जो अगर सीटों की बात की जाए तो, लेकिन जिस तरीके से वक्फ का जो ज़्यादातर इस बार जो मुद्दा रहा वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील रहा। मुस्लिमों को लेकर अगर बात की जाए तो ज़्यादातर जो मुस्लिम वर्ग के जो लोग रहे और वक्फ की अगर बात करें तो मेरी बातचीत भी होती रही इमारत शरिया जो कि अगर बात करें मुस्लिमों को लेकर हर एक उनके इशू को वो भी उठाते नजर आते हैं, वो मुखर रहते हैं और उनकी भूमिका सबसे ज़्यादा रहती है।